अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सन पावर सोलर एनर्जी फ्लक्स का ये इन्वर्टर है। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये स्पेसिफिकेशन है। वोल्ट्रॉनिक का ये बोर्ड में ये इन्वर्टर आता है और बेहतरीन इन्वर्टर हैं फ्लक्स के। जो भी हमने ये लगाना शुरू किए हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है इनके लगाने में। इम्पोर्टेड इन्वर्टर हैं, साथ में ये एक इम्पोर्टेड बैटरी है, 5 किलोवाट की इम्पोर्टेड बैटरी है लिथियम की, ये भी हम लगा रहे हैं। अभी सबसे पहले हम इसको आपस में वायरिंग करके ये नीचे ही हमने, क्योंकि मस्जिद में लगा रहे हैं, एक मस्जिद है पिशावर में, तो चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं है तो इसी से हम इलेक्ट्रिक जनरेट करके और ड्रिलिंग वगैरह करके इसको हैंग करेंगे। और जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हमने हैंग भी कर दिया है। तो ये हैंग करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले सिस्टम ऑन करने के बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये इसके अंदर जो फंक्शन है ना वोल्ट्रॉनिक के अंदर, वही फंक्शन है कि जो किसी भी वोल्ट्रॉनिक 6 किलोवाट या 4 किलोवाट के सिस्टम में वो आते हैं फंक्शन, क्योंकि पीछे जो पेरेंट कंपनी एक ही है। तो जैसा कि एक नंबर पे आप SUB प्रोग्राम या SBU का प्रोग्राम अपनी सहूलत के मुताबिक ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर SBU प्रोग्राम को ज़्यादा पसंद करता हूँ इसमें, अगर आपने वो अपडेट सेव करनी है, लेकिन इसको भी तरीके से करना पड़ता है। 2 नंबर जो है आपने सोलर से चार्जिंग के लिए रखने हैं एम्पेयर, 12 पैनल हैं तो 60 to 70 एम्पेयर आप रख सकते हैं। 3 नंबर अप्लायंसेस, ऑल द टाइम अप्लायंसेस ही रखें। 5 नंबर अभी तक बैटरी को हमने यूज़ में रखा है, क्योंकि इसको हमने बैटरी को अभी तक हमने BMS एक्टिवेट नहीं किया, आगे आपको एक्टिवेट करके भी दिखाऊंगा। 6 और 7 नंबर ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर जो होता है उसकी ये प्रोटेक्शन है। 11 नंबर पे यूटिलिटी है। 12 नंबर का प्रोग्राम SBU प्रोग्राम 1 से रिलेटेड है, उसके साथ सेट होता है। 13 नंबर के ऊपर बैटरी फुल हो जाती है। 16 नंबर के ऊपर CSO प्रोग्राम है। CSO जो प्रोग्राम होता है ये मतलब दिन के टाइम ये सोलर और रात के टाइम वावड़ा से लेगा। बाकी लाइटिंग, अलार्म, ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। फिर ये 20 से लेकर 27-28 तक प्रोग्राम ये है कि ये जो फ्लोटिंग वोल्टेज, जो बल्क वोल्टेज उसकी होती है, इसको आपने ऑल द टाइम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रखना है। 29 नंबर पे आपने ये बैटरी कट ऑफ कितने वोल्टेज पे जाके आपने कट ऑफ करानी है। ज़रा और से देखिए, इस वक्त वोल्टेज शो हो रहे हैं, वोल्टेज शो हो रहे हैं। जब मैं BMX एक्टिवेट करूंगा तो ये वोल्टेज हट जाएंगे और परसेंटेज आएगी। ठीक है, अभी आप देख लें कि वोल्टेज आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं बगैर BMS के इसको कट ऑफ वोल्टेज बताता हूँ कि अगर आपने BMS आप नहीं सेट कर सके और यूज़ पे रखा हुआ है तो फिर कम से कम आपने बैटरी को 42 वोल्ट पे रखना है, अगर आपकी 48 वोल्ट की है। बिल्कुल बिल्कुल इसको डाउन पे नहीं रखना, अदरवाइज़ आपकी बैटरी बिल्कुल डीप डिस्चार्ज पे चली जाएगी, फिर स्टार्ट नहीं होगी। आपको बैटरी दोबारा कंपनी ले जानी पड़ेगी जंप स्टार्ट देने के लिए। ठीक है, 30 नंबर से लेके फिर 40, 45, 50 तक जितने भी बीच में आइए वो आपड़ा शेयरिंग के और जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं, काफ़ी फंक्शन है। एक ही नशिस्त में आपको नहीं बता सकता, तो कोई फंक्शन आप अगर आपने उसके अलावा वैसे आपके काम के नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत होती है हम बताते हैं। 60 से लेके 63 तक जो फंक्शन है ये डुअल आउटपुट का कट ऑफ है। 60 पे देखा है और 62 भी देख लें, 63 तो ये रीस्टार्ट और ऑफ और ऑन का है। तो यहाँ पे भी देखें तो आपको वोल्टेज ही नज़र आ रहे हैं, अभी तक अम्पेयर नहीं नज़र आ गए। आगे 80 के बाद जो है ये जो टाइमिंग और टाइम डेट वगैरह इनकी सेटिंग के नंबर्स हैं, तो यहाँ तक ले जाते हैं, 100 तक जा जाते हैं। इन्हीं के अंदर ये सेटिंग्स वगैरह जो छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, तो ये 100 तक ये सारा प्रोग्राम है, जिसके अंदर बेसिक फंक्शन मैंने आपको बता दिए। बाकी बहुत सारे फंक्शन है जो हर चीज़ आपके काम की नहीं है, जो काम की हमने आपको बता दिए। अब करते हैं, एक्टिवेट करते हैं बैटरी को। BMS करने का क्या तरीका क्या है, देखिए इसके साथ दो वायरें हैं। जो एक वायर है सादा है और एक वायर के ऊपर इन्वर्टर और बैटरी का निशान लेबल लगा हुआ है। तो अगर आपका एक ही तरह का इन्वर्टर वो है, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड है, तो फिर आपने उसके हिसाब से वायर लेनी है। ये देखें, जैसे कि वायर हाथ में पकड़ी हुई है, ये वायर लेनी है और इसका एक साइड इन्वर्टर को लगेगा लिखा हुआ है, एक साइड बैटरी को लगेगा। जो बैटरी की साइड वो बैटरी को लगाना है, इन्वर्टर की साइड इन्वर्टर को लगाना है। फिर बोल रहा हूँ कि वोल्ट्रॉनिक आपका इन्वर्टर है और ये वाली बैटरी उसके साथ कंपेटेबल हो जाएगी। ये बैटरी हर नंबर के साथ लग जाती है, लेकिन उसके हिसाब से इसकी वायरिंग अपनी बनानी पड़ती है। तो अगर इन्वर्टर आपका अलग और फ्लक्स की बैटरी हो, हमसे रब्ता करें, हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह। और भी कोई बैटरी हो और किसी और इन्वर्टर से कराना ही हो कम्युनिकेट, हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगी। बहरहाल वहाँ पे इन्वर्टर पे हमने लगा दिया है, क्या है ना, उस पर 485 पे, और यहाँ पे BMS पे बिस्मिल्लाह करके लगा देते हैं। लगाने के बाद अभी आपने सिस्टम में जाना है, और अभी तक देखिए ऊपर पे जो बैटरी का निशान है ना, देखिए वो ऐसे खड़ा है अपनी जगह पर। तो जब BMS एक्टिवेट होगा तो फिर उसकी मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा।
सबसे पहले चलते हैं 5 नंबर पर, यहाँ पे यूज़ है, तो इसको यहाँ से हमने LIB फंक्शन ले लेना है, LIB। तो जब ये LIC भी है इसमें और हमने LIB सेलेक्ट कर दिया है। जब LIB सेलेक्ट करके हम यहाँ से फंक्शन से निकलेंगे तो विद इन 30 सेकंड ऊपर जो ये है ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जल्दी आप देखेंगे 30 सेकंड के अंदर अंदर ही ये कम्युनिकेट हो जाएगा। ये देखें, आपको बाकायदा ब्लिंकिंग होना शुरू हो गई है बैटरी का। तो ब्लिंकिंग का मतलब ये कि हमारी बैटरी का जो BMS सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। बाज़ दफ़ा इंस्टॉलर ऐसे ही वायर लगा कर आपको कुछ कर देते हैं कि देखिए BMS वायर लग गई है। जब तक आपकी BMS एक्टिवेट नहीं हुई, आपको BMS वायर लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं। BMS जो है आपकी बैटरी का दिमाग है, इन दोनों के साथ कम्युनिकेट होती है। इस तरह बैटरी की लाइफ सही रहती है, हर सेल तक इक्वल चार्ज और डिस्चार्जिंग होती रहती है। इस तरीके से कम्युनिकेट कराइए। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको अभी इन्वर्टर के अंदर भी, इसके फंक्शन के अंदर लेकर चलता हूँ और वहाँ से भी आपको बताऊँगा कि BMS जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद अंदर क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलती हैं। तो जब आप अंदर के फंक्शंस में जाते हैं तो देखें 12 नंबर पे भी SOC आ गया 10%, SOC 10%। 13 नंबर पे देखें SOC 100%, मतलब बैटरी को फुल हमने रखना है। तो 13 नंबर पे SOC को हमने 100% पे रख दिया है। पहले यहाँ पे आपने देखा होगा तो वोल्ट्स की वैल्यू आ रही थी। इसी तरह मज़ीद आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं और बताता हूँ कौन कौन। अभी हम जाएंगे प्रोग्राम नंबर 29 में। तो यहाँ पे देखो SOC 0 है, तो अभी हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पे हमने 15% तक रख लेते हैं ताकि जब 15% की बैटरी रह जाए तो ये सिस्टम उसको ऑफ़ करा दे और बैटरी डीप डिस्चार्ज पे ना चली जाए और आपकी बैटरी की हेल्थ भी सही रहे। BMS एक्टिवेट से आपकी बैटरी की हेल्थ सही रहती है, नहीं तो अदरवाइज़ यूज़ पे भी बैटरी चल जाती है लेकिन BMS इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। 60 नंबर पे भी देखें तो SOC आ गई है। आपने कितने नंबर पे कट ऑफ कराना है, कितने % पे, 90 पे कराना है, 80 पे कराना है, 100 पे कराना है, 50 पे कराना है, वो नंबरिंग आपने इसके अंदर सेट कर लेनी है। तो उसके बाद उस नंबर पे जाके ये डुअल आउटपुट जो आपका है वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब 63 नंबर पे चलेंगे तो यहाँ पे आपने रीस्टार्ट कितने नंबर पे कराना है वो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देनी है। सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है, लेकिन ये देखें 04 का एरर आना शुरू हो गया, मतलब बैटरी ये खाली हो रही है। बैटरी आलमोस्ट खाली हो चुकी है और ये है कि अभी रात का टाइम है और वापड़ा भी नहीं है। तो इंशाल्लाह दिन के टाइम आके हम इसको चार्ज करेंगे और फिर अगले दिन हम आए सुबह के टाइम में तकरीबन 7-8 बजे आया हूँ। तो ये देखें 600 वाट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं सोलर से। तो बैटरी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होने शुरू होगी। उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे ये 2000 वाट तक 1900 वाट तक आ गया है। तो इस तरीके से हमने बैटरी इनको चार्ज करके भी दिखाई है और इनको पूरा सिस्टम ऑन करके दिखाया है। अब देखिए बैटरी ऑलमोस्ट SOC 39% तक हो गई है। तो ये सारे हमने इस फंक्शन इनको सेट करके हर चीज़ तसल्ली दे दी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग बहुत खुश भी हैं सिस्टम को देखकर। और आखिर में ये इमाम साहब दुआ खैर भी कराएंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम लग गया है। ये मस्जिद अल कुद्स है और गुल उस्ताद इमाम है इसके। और अभी ये दोनों अफरीदी, अच्छा जी, और ये लोग भी हैं जिन्होंने इस मस्जिद को मतलब ये सिस्टम लगाने में सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और भी बहुत सारे लोग थे, अल्लाह ताला सबसे कबूल करे। और इस पे सबसे पेश इमाम साहब ही थे। अभी इमाम साहब दुआ भी कराएंगे हमारे लिए, ठीक है। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। या इलाहल आलमीन दा कम सिस्टम चनन उलगिलो शपाड़सम या पिंजलसम शाबान दे बख्तौर मियाश इचा पदे के हशाले वकी او دا आवाज چې کوم دی دا ما تقریبا نن د 6 مهینې مخکې پورته کړو چې دا سیستم به لګو نو الله پاک ولګولو په دې جمعات کې چې کم څومره کارونه وشو د الله پاک په فضل سره او زمونږ په مهنت سره او په دعوت سره الله پاک نور کارونه وکړي او زمونږ د روډ اجاز خان اجاز خان سولر سیستم د رنگ روډ او سرای ملک ندیم خان پای کې د دکان دی الله دې ډېر خوشاله کړي دې و در بچو خوشاله وخی امين 3 ورځې د ور دې کې د کارو کو امين او ډېر په مینه محبت سره او دې کې د ډېر اخلاص وکړو خپل مرګرو نه بګي تقریبا 40000 روپۍ راوړي او د شاهد ریاض خان عادل نعمان خان سجاد صاحب
او یہ مؤذن صاحب مؤذن صاحب او طارز. الله پاک دې دا ټول خوشاله کړي الله پاک دې سره ډېر احسان وکړي د بمټو کې الله نور برکات واچي سعد فهد حسن بچي دا الله پاک دې د کمال خاوندان جوړ کړي آمین. او زموږ چې څومره قوم دی الله ټول خوشاله کړي یہ نور الگ دی یاسر نوم دی هغه یا دې سر کړی. دی الله پاک ډېر خوشاله کړي چې په دې کې کم قسم امداد کړی دی آمین. او زموږ چې را څومره قوم دی دې جماعت په دې ټول خوشاله کړي او آمین. دا شی دی الله پاک کامیاب کړي آمین. او په دې کې ګوتې موتې څوک نه وهي ان شاء الله الله پاک دې دی له یعنی دا ورکړي چې دې کې ګوتې نه وهي آمین. او ان شاء الله ټول سیستم به اوس روان وي پکې چې څومره پکې دي څومره ضرورت دي امر پکې به خلک لګي چې پکې نه باندې بالکل الله پاک ان شاء الله. ټول باندې رحم او کرم د پاک آمین. خزانونو کې آمین. یو پکې ته یو پکې چې دو پکې چې درې نه دانه چې اوس یو کاث را دي نو یو پکې لګي وته نه مولړي نه دا کار باندې کوي او بس چې مته چې سیستم نه تاسو خوشاله بالکل چې موږ نه مطمئنو ان شاء دې الله. سیستم نه موږ بالکل مطمئنو تا موږ را دي تقریبا 5 سال د دې د بیټرۍ وارنټي راکا 2 سال د انورټر دی وارنټي راکا بالکل. او دغه شان 25 سال د شو وارنټي راکا چې را شي کمی خراب شي یو څه دي ذمہواری او د ماتي او د ګولې وشتو دي ذمہوار نه بالکل او نور بزو چې ته ما د فون کې او دا خرابي کې د بتاله په یو منډه ان شاء الله به دغه ژوند دی او دا ته ما ته نه مالي کلی واغشته ان شاء الله. الله پاک موږ ټول باندې رحم او کرم آمین. وکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین. زنده باد زنده باد